हेलो चिल्ड्रंस, आज हम फिर से आ गए हैं आपको क्लास 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी कराने। हमारी स्टोरी अधूरी रह गई थी। हमने पार्ट 1 में आपको आधी स्टोरी स्टडी कराई थी और वो स्टोरी का नाम क्या था? क्रिसमस सॉन्ग। हम क्रिसमस सॉन्ग के बारे में लेसन 1 के बारे में हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी स्टार्ट की थी, जो आधा हमने पार्ट 1 में पिछले के वीडियो में आपको सुनाई थी। फिर भी मैं थोड़ा आपको स्टोरी तो याद होगी, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में स्टोरी को स्टार्टिंग से समझा देते हैं। एक बार एक रॉबिन नाम की एक पक्षी है जो वो बहुत ही गाना पसंद करती है। तो जब वो टहलने के लिए बाहर जा रही थी, तभी उसे बूढ़ा ग्रे कलर का बिल्ली मिलती है और वो बिल्ली उसको कहती है, गुड मॉर्निंग, इतनी ठंडी ठंडी सुबह में कहाँ जा रही हो? तो वो पक्षी कहती है कि मैं राजा के यहाँ जाती हूँ क्रिसमस सॉन्ग गाने के लिए। तभी वो बिल्ली उसको अपने जाल में फंसाने के लिए उसको कहता है कि तुम मेरे लिए रुको और आओ, देखो कि मैंने कितनी सुंदर मफलर पहने हैं, नीचे आकर देखो। तो लेकिन वो चालाक रहती है रॉबिन और उसके झांसे में नहीं आती और कहती है कि मुझे फंसाओ नहीं, मैं सीधा राजा के घर ही जाऊंगी, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। तभी वो जाते जाते हिल से नीचे ढलान पर आती ही है कि तभी उसने एक फॉक्स को देखा। ओल्ड फॉक्स बूढ़े फॉक्स को देखता है अपने बिल में। तभी वो फॉक्स भी उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो इतनी ठंडी सुबह में? तो वो कहती है कि मैं राजा के घर जा रही हूँ क्रिसमस सॉन्ग गाने। लेकिन वो भी लोमड़ी भी उसको अपनी चालबाज में फंसाने के लिए उसको नीचे बुलाता है। अपने ब्लैक स्पॉट दिखाने के लिए, ब्लैक पूंछ पे लगी ब्लैक स्पॉट धब्बे के लिए। लेकिन वो रॉबिन जो थी क्लेवर थी, चालाक थी, और वो उसकी चालबाजी में नहीं आती है और कहती है कि बदमाश लोमड़ी, मैं तुम्हारे चालबाजी में नहीं आना चाहती, मुझे तुम्हारे स्पॉट्स नहीं देखने, मुझे आपके धब्बे नहीं देखने हैं, मैं सीधा राजा के घर जाऊंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, आइए हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ कि मैं जितनी भी अंडरलाइंस करती हूँ उसे आप लोग भी स्टडी किया करें, उसे भी आप भी पढ़ने की कोशिश किया करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए रॉबिन फ्ल्यू अवे वंस मोर, और वो फॉक्स को बोलती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगी, और वह फिर से एक बार और दूर उड़ जाती है। ही नेवर स्टॉप इट, वह कभी भी अब कहीं भी नहीं रुक रही है। टू रेस्ट अंटिल ही सॉ ए स्मॉल बॉय, तभी जब तक वह रेस्ट करने के लिए कहीं रुकती भी, तो उसने एक छोटे से लड़के को देखा, छोटे से बॉय को देखा। तो वो बॉय क्या कहता है, गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रेस्ट, गुड मॉर्निंग रॉबिन रेडब्रेस्ट। वो लड़का भी उसको गुड मॉर्निंग कहता है। वेयर आर यू गोइंग ऑन दिस कोल्ड बट, वो भी ये भी सवाल पूछता है कि तुम इतनी ठंडी ठंडी सुबह में कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, आई एम गोइंग टू सिंग क्रिसमस फॉर द किंग। तभी वो कहती है कि मैं राजा के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाने जा रही हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है, कम नियर, नीचे आओ, मेरे नज़दीक आओ, आई विल गिव यू सम क्रम्स। क्रम्स मतलब होता है कि किसी चीज़ का टुकड़ा, और वो ब्रेड खा रहा है तो ब्रेड का टुकड़ा। तो वो कहता है, मेरे नज़दीक आओ और मैं ब्रेड का टुकड़ा दूंगा। नो थैंक यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। नहीं, नो थैंक यू, मैं सीधा राजा के घर जा रही हूँ। तभी वो इतना बोलकर, और वह एंड सो ही डिड, और वह इतना बोली और सीधे उसने वैसा ही किया।
ही सेट ऑन ए विंडो सिल ऑफ पैलेस। उसने ऐसा ही किया और सीधे वह उड़ते उड़ते राजा के महल में पहुंच गई। और ही सेट ऑन ए विंडो सिल ऑफ द पैलेस। विंडो सिल का मतलब होता है खिड़की, पैलेस का मतलब महल। और वह महल की खिड़की पर जाकर बैठ गई। कौन? रॉबिन रेडब्रेस्ट, वो पक्षी। He sang the sweetest Christmas song he knew। वह जो जानती थी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत, उसने क्रिसमस सॉन्ग वो गाया। उसने उस खिड़की पर बैठकर वो क्रिसमस सॉन्ग को गाई जो वह जानती थी। He was happy, वो बहुत खुश थी। वो राजा की खिड़की पे जाकर बैठकर और उन क्रिसमस सॉन्ग गाकर बहुत खुश थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्योंकि उस समय क्रिसमस टाइम आ चुका था। तभी उधर से राजा रानी आते हैं और उसको गाते हुए देखकर आपस में बातें करते हैं। He has come so far to sing for us। तभी वो ये जो राजा हैं वो कहते हैं कि आखिर में वो इतनी दूर से हमारे लिए गाना गाने के लिए आ गई। What gift can we give him? हम लोग इनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? राजा रानी आए, उसके गाना को सुन रहे थे क्रिसमस सॉन्ग। तभी वो राजा जो था वो कह रहा है कि आखिर में ये हमारे लिए इतनी दूर से हमारे लिए गाना गाने के लिए आ गई, हम लोग इनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? तभी ये रानी कहती हैं, आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड, हम लोग इनके लिए एक दोस्त खोज सकते हैं। हम लोग इनके लिए एक दोस्त खोज सकते हैं। ये राजा रानी आपस में बातें कर रहे हैं। तो भी राजा कहता है, लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम आवर हेल्पर्स। चलो हम लोग अपने मददगारों से, जो हमारे हेल्पर है, जो हमारे सर्वेंट हैं, उनसे इनके लिए दोस्त खुजवाते हैं। तो फिर क्या होता है? द किंग क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड कॉल हिज हेल्पर्स। द किंग क्लैप्ड, राजा ताली बजाया, अपने हाथ से ताली बजाया और कॉल्ड हिज हेल्पर, और अपने हेल्पर्स को बुलाया। राजा ना ताली बजाकर अपने हाथों से ताली बजाया और अपने जो उनके सर्वेंट होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, जो उनकी मदद करने वाले होते हैं, उनको बुलाया। तभी राजा उनको कहता है, फाइंड अ फ्रेंड फ्रॉम रॉबिन रेडब्रेस्ट। तो तभी राजा वो हेल्पर को आदेश देता है कि एक रॉबिन रेडब्रेस्ट के लिए एक दोस्त खोजो। तभी वो हेल्पर कहता है, आई नो ए वर्ड नेम जेनी ब्रेन। मैं एक पक्षी को जानता हूँ जिसका नाम जेनी ब्रेन है। मैं एक पक्षी के जानता हूँ जो जेनी ब्रेन है। सी लिव्स इन द किचन कॉर्टयार्ड। वह हमारे किचन के आंगन में रहती है। वो हमारे किचन के आंगन में रहती है। ये हेल्पर्स जो है, जब राजा बोले कि जाओ रॉबिन रेडब्रेस्ट के लिए एक फ्रेंड खोजो, तभी वो हेल्पर कहता है कि मैं एक ऐसे पक्षी को जानता हूँ जिसका नाम जेनी ब्रेन है और हमारे ही महल के किचन के आंगन में रहती है। तो फिर राजा उनको बोलता है, ब्रिंग हर हेयर। तो जाओ उसको यहाँ लेकर आओ, जाओ उनको यहाँ लेकर आओ। तो जेनी ब्रेन एंड रॉबिन रेडब्रेस्ट, वो हेल्पर ने जेनी ब्रेन को राजा के सामने ले आए। जेनी ब्रेन और रॉबिन रेडब्रेस्ट लाइक्ड ईच अदर वेरी मच। एक दूसरे का कंपनी, एक दूसरे का साथ उनको बहुत ही अच्छा लगा। दे सेट साइड बाई साइड ऑन द विंडो सिल। वो दोनों खिड़की के एक किनारे, दोनों एक साइड और एक दूसरे साइड बैठ गए।
दे सैंग दैट क्रिसमस मॉर्निंग एंड मेनी मॉर्निंग्स आफ्टर दैट, और वह हर क्रिसमस मॉर्निंग में और हर सुबह रोज आते, रोज गाना गाते, सॉन्ग गाया करते थे डेली। वो दोनों दोस्त अच्छे बन गए, जेनी ब्रेन और रॉबिन रेडब्रिस्ट, और उन दोनों को उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगी, और राजा के महल के खिड़की पर एक दूसरे मतलब दोनों साइड में दोनों बैठकर और रोज मॉर्निंग में आकर क्रिसमस सॉन्ग गाना शुरू कर दिए। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? और इससे रिलेटेड, आपकी स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए, मैं क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, आप अपना बुक फिलअप खुद से करोगे। तो यहाँ पर कह क्या रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ए में, हु सेड दिस वर्ड्स, हुम इज कौन, ये जो लाइंस दिए हुए हैं, इस वर्ड्स को, इस सेंटेंस को किसने कहा है, वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। राइट देयर नेम्स ऑन द ब्लैंक, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं फिर से। आई विल शो यू, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। प्रीटी ग्रीन मफलर, प्यारे प्यारे हरे मफलर, हरे रंग के मफलर, अराउंड माई लेग, जो मेरे गले में लपटे हुए हैं, जो मेरे गले में लपटा हुआ है, मैं तुम्हें प्यारे प्यारे ग्रीन कलर के मफलर दिखाऊंगा। तो किसने कहा? कैट ने कहा। किसने कहा ये वर्ड? कैट ने। आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट योर टेल, मैं तुम्हारा ब्लैक धब्बा नहीं देखना चाहती हूँ, मैं पूंछ पे लगी ब्लैक धब्बा नहीं देखना चाहती हूँ। किसने कहा? तो ये रॉबिन ने कहा। किसने कहा? ये रॉबिन ने कहा, वो रेडब्रेस्ट बर्ड ने कहा। आई विल गिव यू सम क्रम्स, मैं तुम्हें ब्रेड का कुछ टुकड़ा दूंगा। किसने कहा था ये? स्मॉल बॉय ने। किसने कहा था? स्मॉल बॉय ने। फिर आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, मैं सीधा राजा के घर जाऊंगी। ये किसने कहा था? रॉबिन ने, बर्ड ने कहा था। फिर वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड, वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड, हम लोग इनके लिए एक दोस्त खोज सकते हैं, हम लोग इनके लिए एक दोस्त खोज सकते हैं। किसने कहा? ये क्वीन ने कहा, रानी ने कहा। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम आवर हेल्पर्स, चलो हम लोग अपने हेल्पर्स के मदद से इनके लिए दोस्त खोजें। किसने कहा? किंग ने कहा। तो इस तरह से ही आपका बुक कंप्लीट है। फिर यहाँ भी देखिए कुछ है। पिक्चर्स को देखकर आपको लुक एट द पिक्चर्स एंड करेक्ट द आंसर, टिक द करेक्ट। पिक्चर्स को देखिए और 2 ऑप्शन दिए हैं, उनको आप करेक्ट करेंगे। दिस 2 पीपल आर, 2 लोग हैं यहाँ पर, द किंग एंड क्वीन या द प्रिंस एंड प्रिंसेस, किंग और क्वीन। ठीक है। दे आर स्टैंडिंग नियर द, वे लोग कहाँ खड़े हैं? विंडो या डोर? विंडो के पास। द 2 वर्ड्स आर, 2 वर्ड्स कौन है? रॉबिन रेडब्रिस्ट या पेनी ब्रेन, या रॉबिन रेडब्रिस्ट या जेनी ब्रेन? तो रॉबिन रेडब्रिस्ट, जेनी ब्रेन। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और आप भी अपना बुक कंप्लीट कर लें, और जो भी हार्ड वर्ड्स मीनिंग है उसे आप कंप्लीट कर लें।